हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, भूगोल में हम पढ़ रहे हैं सौरमंडल अर्थात सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम पर आधारित आज हमारी अंतिम क्लास होगी अर्थात पार्ट 3। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में ये आंतरिक ग्रह पढ़ लिए थे 4। जैसे कि आप जानते हैं कि ये क्षुद्र पट्टी है जो कि मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए सौरमंडल में जो क्षुद्र पट्टी है वो किस किस ग्रह के बीच में है। तो ये हमारा मंगल ग्रह इधर और ये इधर हमारा बृहस्पति ग्रह है। इन दोनों ग्रहों के बीच में ये क्षुद्र पट्टी है। तो ये जो क्षुद्र पट्टी के अंदर जो ग्रह हैं, ये बुध से लेकर मंगल ग्रह तक, इनको हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझ लिया था। इनके संदर्भ में करंट अफेयर भी हमने इंक्लूड कर लिया था, कौन कौन से मिशन इनके संदर्भ में चलाए गए हैं या चलाए जा रहे हैं। तो आज उसी तर्ज पर ये जो बाह्य ग्रह हैं, बृहस्पति से लेकर वरुण तक, और आगे ये जो क्यूपर पट्टी है, इस क्यूपर पट्टी में एक नवा ग्रह हुआ करता था जिसका नाम है प्लूटो। तो उसको भी हम थोड़ा बहुत जानकारी उसके बारे में भी इकट्ठा करेंगे। तो फिलहाल हमारी आज की क्लास होगी ये जो बाह्य ग्रह हैं, इन बाह्य ग्रहों को जेवियन ग्रह भी कहते हैं। ये क्यूपर पट्टी सॉरी ये जो हमारी क्षुद्र पट्टी है, इसके बाहर के ग्रह, ये बृहस्पति से लेकर ये वरुण तक, जैसे कि आप जानते हैं ये बृहस्पति हमारा ग्रह है जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, और ये फिर शनि ग्रह, फिर ये अरुण ग्रह और ये वरुण ग्रह। तो आज इनके संदर्भ में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। और ये जो हमने 4 ग्रह आंतरिक ग्रह पिछली क्लास में पढ़ लिए हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और ये जो मैंने नंबर डाले हैं, ये मैंने सूर्य से नजदीकी के क्रम में डाले हैं, अर्थात सूर्य के सबसे करीब ग्रह बुध है और सबसे अंतिम ग्रह वरुण है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं बृहस्पति ग्रह से। मैं एक बार फिर से आपको कह देता हूं कि ये जो हमारी क्षुद्र पट्टी है, इस क्षुद्र पट्टी से बाहर के ग्रह, ये जो बृहस्पति है, यहां से लेकर जो हमारा वरुण ग्रह है, इन चारों ग्रहों को हम कहते हैं बाह्य ग्रह। और ये जो क्षुद्र पट्टी के अंदर के ग्रह हैं, बुध से लेकर मंगल तक, इनको कहते हैं आंतरिक ग्रह। और ये जो आंतरिक ग्रह हैं, ये पृथ्वी के समान स्थल के बने हुए हैं। और ये जो बाह्य ग्रह हैं, ये गैस के गोले हैं चारों ही। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं बृहस्पति ग्रह से। तो बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में सामान्य परिचय आपके सामने है। देखो, सूर्य से दूरी के हम बात करें तो सूर्य से दूरी के क्रम में ये सौरमंडल का 5वां ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम में। लेकिन अगर हम बात करें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का बृहस्पति ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इसके नाम की बात करें तो अंग्रेजी में इसको जुपिटर कहते हैं। और ये जो जुपिटर नाम इसका पड़ा, रोमन देवताओं के राजा हुआ करते हैं, एक मान्यता है, उनके नाम पर इसका नाम बृहस्पति का जुपिटर पड़ा। और यह एक गैसीय दानव है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाह्य ग्रह हैं वो सभी के सभी गैस के गोले हैं। बृहस्पति से लेकर वरुण ग्रह तक सब गैस के गोले हैं। तो ये गैसीय दानव है बृहस्पति ग्रह। बात करते हैं इसके आकार व कक्षा की। देखो, इसका व्यास की बात करें तो इसका व्यास आपके सामने है। इसका कुल व्यास 1,42,984 किलोमीटर है, लगभग पृथ्वी से 11 गुना है। हमने पृथ्वी का व्यास अच्छे से जान रखा है कि 12,500 कुछ है या 600 कुछ हो सकता है। तो उस पृथ्वी के व्यास से ये लगभग 11 गुना है। व्यास किसे कहते हैं? सपोज ये बृहस्पति ग्रह है, तो इस बृहस्पति ग्रह के इस केंद्र को आधार मानकर अगर इस कोने से इस कोने पर जाया जाए तो ये इसका व्यास कहलाएगा। तो बृहस्पति ग्रह कितना बड़ा है आप अनुमान लगा लीजिए। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी से लगभग 11 गुना है। बात करते हैं इसके द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना है। बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। बृहस्पति का व्यास 1,42,984 किलोमीटर है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 318 गुना है। और इसकी बात करें सूर्य से दूरी, तो सूर्य से दूरी इसकी लगभग 78 करोड़ किलोमीटर है। 77.8, इसको लगभग में 78 करोड़ कह सकते हैं। तो ये इसकी सूर्य से दूरी है। अब देखो, ये परिक्रमा कितने दिनों में करता है? बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो लगभग 12 वर्षों में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। अर्थात बृहस्पति पर एक वर्ष हमारी पृथ्वी के जो 12 वर्ष होंगे उसके बराबर होगा। लेकिन इसका जो घूर्णन काल है, हम जानते हैं कि घूर्णन काल के कारण दिन और रात होते हैं और परिक्रमा के कारण ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। तो बृहस्पति का घूर्णन काल 9 घंटे 56 मिनट में हो जाता है। सौर मंडल का सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह है।
आप देखो वहां पर एक वर्ष तो होता है लगभग लगभग 12 वर्षों का। भाई पृथ्वी के जो वर्ष होते हैं 12 पृथ्वी वाले वर्षों के बराबर इसका एक परिक्रमण काल होता है बृहस्पति का, अर्थात सूर्य की परिक्रमा ये 11.86 पृथ्वी वाले वर्षों में करता है। लेकिन ये अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो एक घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में पूरा कर लेता है। अब आप सोचिए 12 वर्ष तो इसको लगभग लग रहे हैं सूर्य की परिक्रमा करने में, और अपने अक्ष पर ये घूम जाता है 9 घंटे 56 मिनट में। तो इसलिए कहा जाता है कि सौरमंडल का सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है। अब देखो ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है, बहुत मामूली सा। कितना झुका हुआ है? 3.1 डिग्री। जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, मंगल ग्रह अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, उसी तरह से बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर 3.1 डिग्री झुका हुआ है, जो कि बहुत कम है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ खास बातें इस बृहस्पति ग्रह के संदर्भ में हमारे लिए जरूरी हो सकती है। देखो इसकी संरचना और वातावरण की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो बाह्य ग्रह हैं ये क्षुद्र पट्टी है इधर, इस क्षुद्र पट्टी के बाहर के ये जो ग्रह हैं, ये 8 ग्रह, ये सब के सब गैसों के बने हुए हैं, गैस के गोले कहलाते हैं। तो देखो इन पर गैस पाई जाती है, लेकिन कौन सी गैस कितनी पाई जाती है, किसकी अधिकता पाई जाती है, बस वही हमें देखना है। तो देखो संरचना और वातावरण की बात कर रहे हैं बृहस्पति के संदर्भ में। तो बृहस्पति जो ग्रह है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता पाई जाती है, और यहाँ पर कोई ठोस सतह नहीं है। देखो ये बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, बस मैंने एक ही बार में बता दिया है कि जितने भी बाह्य ग्रह हैं वो सबके सब गैस के गोले हैं। देखो इस बृहस्पति ग्रह पर एक बहुत बड़ा लाल धब्बा पाया जाता है, जिसको कहते हैं महान लाल धब्बा। एक विशाल स्थायी तूफान कहलाता है, उसका नाम विशाल स्थायी तूफान है, जो पृथ्वी से कई गुना है। मतलब बृहस्पति जो ग्रह है उस पे एक लाल धब्बा पाया जाता है, और वो लाल धब्बा भी पृथ्वी से कई गुना है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कभी कि बताइए लाल धब्बा, महान लाल धब्बा जिसको बोलते हैं ग्रेट रेड स्पॉट, वो किस ग्रह पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है बृहस्पति ग्रह पर, जो कि पृथ्वी से कई गुना है। चलिए ये तो हमने बात करी संरचना और वातावरण की। अब हम बात करते हैं उपग्रह की। हालांकि हमने शुरुआत की क्लास में ही जान लिया था किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, लेकिन एक बार और मैं आपको बता देता हूं। जो बृहस्पति ग्रह है उसके 95 ज्ञात उपग्रह हैं, 2025 तक का डेटा है। 95 अर्थात 95 उपग्रह हैं बृहस्पति के, और इनमें जो 4 बड़े उपग्रह हैं जिनकी खोज गैलीलियो ने की थी, जिनको गैलीलियन के उपग्रह कहा जाता है। कौन कौन से वो 4 ग्रह मतलब 4 उपग्रह हैं बृहस्पति के, तो वो आपके सामने है। मैंने आपको बता दिया था पहली क्लास में ही, एक बार फिर से। पहला ग्रह है आयो, जिसको लो कहते हैं। दूसरा ग्रह है यूरोपा, तीसरा ग्रह गैनीमेड, और चौथा ग्रह है गैलिस्टो। सॉरी उपग्रह। ये बृहस्पति के 4 महान या बड़े या फेमस या प्रसिद्ध उपग्रह हैं बृहस्पति के। और इन चारों उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने की थी। कब की थी? 1610 में। 1610 ईस्वी में इन चारों उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने की थी, इसलिए इन चारों उपग्रहों को गैलीलियो के उपग्रह भी कहा जाता है। और मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, जो हमारा पार्ट 1 था सौरमंडल का, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। सबसे बड़ा उपग्रह सौरमंडल का गैनीमेड। और सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होगा सौरमंडल का? हमने पिछली क्लास में जाना है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं फेमस, एक फोबोस है और दूसरा, एक फोबोस और दूसरा आप याद कर लीजिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। तो वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, और सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। चलिए अब बात कर लेते हैं वलय और प्रणाली की। देखो वलय का मतलब होता है छल्ले, रिंग्स। तो बृहस्पति ग्रह पर 4 हल्के हल्के छल्ले या ग्रह पाए, मतलब रिंग पाए जाते हैं, जिन्हें 1979 में वोयागर 1 ने खोजा। देखो ये वोयागर 1 क्या है? ये नासा द्वारा एक अंतरिक्ष अभियान चलाया गया था बृहस्पति के संदर्भ में 1979 में। तो इस अंतरिक्ष अभियान के तहत पता चला कि जो बृहस्पति ग्रह है उस पर 4 हल्के से वलय हैं। वलय मतलब रिंग, छल्ले हैं। तो ये कब पता चला? ये पता चला 1979 में। एक अंतरिक्ष मिशन चलाया गया नासा के द्वारा, जिसका नाम रखा गया वोयागर 1। इस मिशन के द्वारा पता चला कि बृहस्पति ग्रह पर 4 हल्के से रिंग्स हैं, छल्ले हैं, वलय हैं। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो बृहस्पति का सौरमंडल, मतलब बृहस्पति का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सौरमंडल में सबसे कम है, सॉरी सबसे बड़ा है, सबसे कम नहीं सबसे बड़ा।
सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति का है सौरमंडल में। ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, बुध से लेकर वरुण तक, भाई बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन आठों के आठों ग्रहों में सबसे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल वो बृहस्पति ग्रह का है पूरे सौरमंडल में। अब बात कर लेते हैं कि जो बृहस्पति ग्रह है इसके संदर्भ में कौन कौन से अंतरिक्ष मिशन चले हैं, तो वो देखो आपके सामने है। पहला मिशन चला है 1973-74 में, जिसका नाम रखा पोइनियर 10 एंड 11, जो कि नासा के द्वारा चलाया गया। पोइनियर 10-11 नासा के द्वारा चलाया गया ये मिशन। कब चलाया गया? 1973-74 में। हालांकि इतना डिटेल में आपसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। देखो एक, चलो फिलहाल पढ़ लेते हैं, मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। दूसरा मिशन जिसके अभी हम बात कर रहे थे, जिसके तहत या जिसके द्वारा हमें पता चला कि बृहस्पति पर 4 छल्ले हैं, तो वो था वोयागिर 1 एंड 2। ये भी नासा के द्वारा चलाया गया था 1979 में। और तीसरा जो अंतरिक्ष मिशन बृहस्पति के संदर्भ में चलाया गया, वो चलाया गया गैलीलियो ऑर्बिटर। ये भी नासा के द्वारा चला और 1955 से लेकर सन 2003 तक ये चलाया गया। और अभी जो आपको याद रखना चाहिए, ये चौथा मिशन है बृहस्पति के संदर्भ में, और जो कि इंपॉर्टेंट मिशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस मिशन के तहत अभी तक अध्ययन चल रहा है। इसका नाम है जूनो। ये जूनो मिशन बृहस्पति के संदर्भ में चौथा मिशन है, जो भी लेटेस्ट है, और ये भी नासा के द्वारा चलाया जा रहा है। सन 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी और अब तक इस मिशन के तहत अध्ययन जारी है बृहस्पति का। तो आपको ये जरूर याद रखना है, जूनो जो कि नासा के द्वारा चलाया जा रहा है, सन 2016 में शुरुआत किया गया था और अभी तक इस पर अध्ययन जारी चल रहा है, मतलब जारी है बृहस्पति के संदर्भ में। तो ये अंतरिक्ष मिशन बृहस्पति के संदर्भ में मैंने आपको बताया। अब कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं बृहस्पति के संदर्भ में। देखो, बृहस्पति को गुरु या देवगुरु भी कहा जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का लगभग 2.5 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर 1 किलो की लग रही है भारी, अगर आप उसी वस्तु को बृहस्पति पर जाकर तोलोगे तो वो वस्तु लगभग 2.5 किलो की नजर आएगी, 2.53 गुना। तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल है, वो पृथ्वी से 2.5 गुना है। अब देखो, याद करने वाली बातें मुख्य मुख्य जो हमारी परीक्षा के लिए जरूरी है, मैंने यहाँ पर आपको एक शॉर्ट नोट्स बना के दिया है। आपको ये 5 से 6 पॉइंट्स याद रखने हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट तो ये कि जो बृहस्पति है उसकी अवस्थिति सूर्य से 5वें स्थान पर है। हमने बार बार इस बात को समझ लिया है, जान लिया है। पहली बात आपको ये याद रखनी है, बृहस्पति सूर्य से 5वें नंबर पर आता है, दूरी के स्थान पर। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरी बात आपको याद रखनी है, सबसे तेज घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है, जो कि अपना एक घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट में कर लेता है। और चौथी बात आपको याद रखनी है, सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का ही है। उस उपग्रह का क्या नाम है? गैनीमीड। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि बृहस्पति का है। और एक बात और आपको याद रखनी है, जो कि लास्ट है, महान लाल धब्बा पाया जाता है बृहस्पति पर, जो कि हमारी पृथ्वी से भी कई गुना है। तो ये कुछ मुख्य बातें मैंने आपको एंड में बताई बृहस्पति के संदर्भ में। आपकी परीक्षा में अगर कोई प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा, या फिर आपका जो करंट अफेयर जो मैंने आपको बताया, नासा के द्वारा जो जूनो अंतरिक्ष मिशन चलाया जा रहा है नासा के द्वारा, ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये वाला, ये कहाँ गया? एक सेकेंड, शायद नीचे रह गया। नासा के द्वारा जो सन 2016 में शुरू किया गया था जूनो अंतरिक्ष मिशन, जो अभी तक जिस पर अध्ययन जारी है, ये रहा। देखो, मैंने पहले यहाँ पर इंपोर्टेंट लिख दिया है। तो ये बात आपको याद रखनी है बृहस्पति के संदर्भ में। 4 कुल अंतरिक्ष मिशन अभी तक अंतरिक्ष के बृहस्पति के संदर्भ में चले हैं, जिनमें से जो अंतिम चल रहा है सन 2016 में शुरू हुआ था नासा के द्वारा, जिसका नाम रखा गया जूनो। और इस अंतरिक्ष मिशन के तहत अभी तक अध्ययन जारी है। तो ये बात आपको याद रखनी होगी बृहस्पति के संदर्भ में। चलिए अगला ग्रह देखते हैं। हमारा अगला ग्रह है शनि ग्रह, जो कि बृहस्पति के बाद हमारा अगला ग्रह है। देखो इसका, हाँ, एक बात और आपको याद रखनी होगी, सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र भी बृहस्पति पर पाया जाता है सौरमंडल में। अब बृहस्पति के बाद शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। देखो एक बार फिर से मैं आपको चित्र दिखा देता हूं। ये 5वें नंबर का हमने पढ़ा, इसके बारे में हमने फैक्ट इकट्ठा करें। ये हमारा बृहस्पति ग्रह, और उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अब शनि ग्रह। अगर आपको यहाँ से बात क्लियर नहीं है तो शायद यहाँ से क्लियर हो जाए। हाँ, चलिए यहीं से आपको क्लियर करना होगा, शायद सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट है। ये देखो 5वें नंबर का ग्रह है बृहस्पति, इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम इस ग्रह को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि शनि ग्रह है 6वें नंबर पर। सूर्य से दूरी के स्थान पर मैंने लिखा है, सूर्य से दूरी के क्रम में
शनि 6वें नंबर पर आता है। मैंने इसलिए इनका नंबर डाला। लेकिन अगर आकार की बात करें, आकार में सबसे बड़े ग्रह, मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देता हूं। हम पढ़ रहे हैं बाह्य ग्रह, ये हम बाह्य ग्रह पढ़ रहे हैं। तो बाह्य ग्रह में आप इधर से जाइए, शुरुआत कीजिए बृहस्पति से। सबसे बड़ा ग्रह आकार में बृहस्पति है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये है शनि, और तीसरे नंबर पर ये अरुण है, आकार की बात कर रहे हैं। और चौथे नंबर पर ये वरुण है। फिर हमारी पृथ्वी है। तो मैंने आपको ये पहली क्लास में हालांकि सब कुछ बता दिया है, पर मैं आपको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। जो हमारे बाह्य ग्रह हैं बृहस्पति से वरुण तक, इनका क्रम आप याद रख लीजिए। ये आकार में सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, उसके बाद हमारी पृथ्वी 5वें नंबर पर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इस वाले 6वें नंबर के, जो सूर्य से दूरी के स्थान पर, ये 6वें स्थान पर है, जिसका नाम है शनि ग्रह। और आकार की बात करेंगे तो आकार में ये दूसरे स्थान पर है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। तो इसके संदर्भ में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। देखो, सामान्य परिचय आपके सामने लिखा हुआ है, जो मैंने भी आपको बात बताई है। शनि सौरमंडल का 6ठा ग्रह है सूर्य से दूरी के क्रम में, और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अंग्रेजी में इसको सैटर्न बोलते हैं, जो कि रोमन देवता है कृषि के, उनके नाम पर इनका नाम पड़ा है सैटर्न। और यह भी एक गैसीय दानव है। बार बार मैंने आपको बताया, जितने भी बाह्य ग्रह हैं वो सब गैस के गोले हैं। तो ये भी गैसीय दानव कहलाता है, गैस जिएंट इसको बोलते हैं। शनि को उसके सुंदर वलयों के कारण रिंग प्लानेट कहा जाता है। शनि पर बहुत अच्छे अच्छे, मतलब बहुत देखने में सुंदर लगते हैं छल्ले, जिनको वलय कहते हैं, रिंग कहते हैं। तो जिसके कारण इसको रिंग्ड प्लानेट भी कहा जाता है, अर्थात छल्लों वाला ग्रह। देखो, बात कर लेते हैं इसके आकार और कक्षा की। तो देखो, इसका व्यास की हम बात करें शनि का, सपोज ये शनि ग्रह आपके सामने है, तो इसका व्यास लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि 1,20,536 किलोमीटर है। बृहस्पति से तो छोटा है भाई, क्योंकि बृहस्पति तो सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद ये शनि ग्रह का व्यास है 1,20,536 किलोमीटर। अगर बात करें पृथ्वी से कितना गुना है, तो पृथ्वी से लगभग लगभग 9.5 गुना है। हमने देखा था जो बृहस्पति ग्रह है वो पृथ्वी से 11 गुना है। इसके द्रव्यमान की बात करते हैं तो देखो, इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 95 गुना है। बृहस्पति का द्रव्यमान हमने देखा था 318 गुना था। सूर्य से दूरी की बात करते हैं शनि ग्रह की, तो सूर्य से दूरी, औसत दूरी लगभग लगभग 143 करोड़ किलोमीटर है। 143.3 है, पर लगभग लगभग में हम कह सकते हैं 143 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूरी है। अब देखो, बात करते हैं जो शनि ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है, तो लगभग 30 वर्षों में करता है, जो हमारी पृथ्वी के 30 वर्ष हैं। तो जो शनि ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी वाले वर्षों की बात करें तो 29.5 वर्षों में करता है, जिसको हम कह सकते हैं लगभग लगभग 30 वर्ष। आपसे ये प्रश्न डायरेक्ट बन जाएगा। देखो, आपका ये काम है, आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए सभी ग्रहों की। 8 ग्रह हैं टोटल, तो आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो लिस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, देखो मैं आपको एक बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ याद करने का तरीका, क्योंकि यहां से कोई क्वेश्चन बन सकता है जरूर। आपको यहां पर लिखने हैं ग्रहों के नाम। आपको 3 कॉलम बनाने हैं। ये काम आपका है, आप इसको कर लीजिए, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत जरूरी है। देखो, यहां पर आप लिखिए ग्रहों के नाम, इधर पहले कॉलम में ग्रह, और फिर उनका परिक्रमण कितना होगा वो आप लिखिए, और फिर उनका घूर्णन कितना होगा, कितना समय होगा वो लिख लीजिए। तो 8 ग्रह हैं। पहला ग्रह बुध है, बुध का परिक्रमण काल कितना है वो लिख लीजिए, कितने समय में वो अपनी सूर्य की परिक्रमा करता है, और कितने समय में अपना घूर्णन करता है वो लिख लीजिए। उसके बाद शुक्र के संदर्भ में कितना उसका परिक्रमण काल है, कितना उसका घूर्णन काल है। पृथ्वी के संदर्भ में कितना परिक्रमण काल है, कितना घूर्णन काल है। फिर उसके बाद मंगल के संदर्भ में कितना परिक्रमण काल है, कितना घूर्णन काल है। उसी प्रकार बृहस्पति के संदर्भ में, और फिर उसी प्रकार सभी ग्रहों के संदर्भ में, जो कि 8 टोटल ग्रह हैं। आपको एक लिस्ट बनाकर लास्ट में अपने, जो हम सौरमंडल आज समाप्त कर देंगे, तो लास्ट पेज में आपको ये काम करके रख लेना चाहिए, क्योंकि यहां से कोई ना कोई प्रश्न बनता रहता है। चलिए, तो इसकी परिक्रमण की बात कर रहे हैं, परिक्रमा कितने दिनों में, या इसकी परिक्रमा अवधि क्या है शनि ग्रह की, तो 29.5 वर्ष है। पृथ्वी वाले वर्ष 29.5 वर्षों में ये सूर्य की एक परिक्रमा करता है। देखो, इसका घूर्णन की बात करें, अपने अक्ष पर जो घूमता है, जिसके कारण दिन रात होते हैं, तो ये 10 घंटे 33 मिनट में अपने अक्ष पर घूम जाता है। अक्षीय झुकाव की बात करते हैं तो ये भी, जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, उसी प्रकार शनि ग्रह भी लगभग लगभग 26.7 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है।
चलिए और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण जानकारी शनि ग्रह के संदर्भ में हो सकती है। देखो संरचना और वातावरण की बात करते हैं शनि ग्रह की। देखो ये भी आग का गोला है, मुख्यतः ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस, जितने भी ये ग्रह हैं लगभग हाइड्रोजन और हीलियम गैस इन पर पाई जाएगी, कुछ पर मेथेन गैस भी पाई जाएगी, आगे हम बात करेंगे। तो मुख्य गैस यहाँ पर भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस है, और बृहस्पति पर भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही थी मुख्य। देखो इसके घनत्व की बात करते हैं, बहुत ही मुख्य पॉइंट्स यहाँ से आपको मिलने वाला है, आप इसको इंपोर्टेंट नोट कर सकते हैं। घनत्व अगर हम बात करें, शनि ग्रह का घनत्व पूरे सौरमंडल में सबसे कम है। कितना है इसका घनत्व? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे कम है। कितना है? लगभग 0.687 ग्राम प्रति मतलब घन सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? जो हम घन मापते हैं वो मापते हैं पानी से। पानी का जो औसत घनत्व माना गया है वो 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर माना गया है। हमारी जो पृथ्वी का घनत्व है, आप ऐसे समझ लीजिए, हमारी पृथ्वी का घनत्व है लगभग 5 पॉइंट कुछ है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, पर हमारी पृथ्वी का घनत्व 5 पॉइंट कुछ मान के चलिए, चलो 5 ही मान लो। तो अगर हम हमारी पृथ्वी को कोई बहुत बड़ा झील हो, समुद्र हो, बहुत ही बड़ा पानी हो, और हमारी पृथ्वी को उस पर पानी में डाला जाए तो हमारी पृथ्वी उसमें डूब जाएगी। भाई अगर घनत्व 1 से ज्यादा होगा तो मतलब वो पानी में डूबेगी। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा साइंस में, कोई वस्तु पानी में कब डूबेगी, कब तैरेगी। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो शनि ग्रह है उसका घनत्व इतना कम है, 1 से भी कम है, 0.687 घन मतलब ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अर्थात कहने का मतलब यह है कि शनि ग्रह का घनत्व इतना कम है कि अगर कोई बड़ी सी झील, तालाब या समुद्र हो जिसमें शनि ग्रह को हम उतार सकते हैं तो शनि पानी पर तैर सकता है, इतना कम इसका घनत्व है। तो सबसे कम घनत्व किस किस ग्रह का है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो शनि का है। कितना है? अगर ज्यादा डिटेल में पूछा जाए तो 0.687 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ, देखो यहां पर लिखा भी है, यदि इतना बड़ा पानी का तालाब हो जो शनि को अपने अंदर समा सके तो शनि ग्रह उस पर तैर सकता है, क्योंकि इसका घनत्व बहुत कम है, 0.68 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। चलिए बात करते हैं आगे। आशा करता हूं आपने ये बात समझी होगी। सतह ठोस नहीं है, गैसीय है, मैं बार बार बता चुका हूं। जितने भी हमारे बाह्य ग्रह हैं वो गैस के गोले हैं। देखो वलय प्रणाली की बात करते हैं, अर्थात छल्ले, रिंग्स। तो शनि के वलय सबसे चौड़े और चमकदार हैं, एक बात। और इन वलयों के मुख्य भागों के नाम, जो शनि जो ग्रह है इस पर जो वलय पाए जाते हैं उसके नाम रख दिए गए हैं, जैसे कि ए बी सी और फिर डी ई एफ जी। ये शनि के जो प्रमुख वलय हैं अर्थात रिंग्स हैं, छल्ले हैं, उनके नाम रखे गए हैं। और इन छल्लों को भी सबसे पहले गैलीलियो ने खोजा था। कब खोजा था? 1610 ईस्वी में। सबसे पहले इन छल्लों को शनि पर किसने देखा? गैलीलियो ने, 1610 में। बात करते हैं शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। हालांकि हम सबसे पहली क्लास में जान चुके हैं किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं, पर फिर भी हम यहाँ पर शनि पढ़ रहे हैं तो हम इसको अपने ये एक नोट कर लेते हैं। शनि ग्रह के कुल 145 ज्ञात उपग्रह हैं अभी तक, 2025 तक। और सबसे बड़ा उपग्रह जो शनि का है वो टाइटन है। शनि की बात कर रहे हैं, शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति का हमने पढ़ा है भी, लेकिन दूसरे नंबर का जो उपग्रह होगा वो टाइटन है, जो कि शनि का उपग्रह है। उसके बाद देखो यहां पर और डिटेल में लिखा है, जो टाइटन है ये शनि ग्रह का उपग्रह है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, जिस पर घना वातावरण है। अन्य उपग्रह की बात करें और कौन कौन से उपग्रह शनि ग्रह के हैं, तो देखो एनसेल्डस, रिया, डायोन और आईपेट्स आदि, ये सब शनि के प्रमुख उपग्रह हैं। सॉरी, कुल उपग्रह की संख्या शनि के 145 है, जिनमें से प्रमुख उपग्रह आपके सामने है। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो कि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कुछ और बातों की। देखो चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो बृहस्पति से कमजोर लेकिन पृथ्वी से मजबूत है इसका चुंबकीय क्षेत्र। हमने जाना था पूरे सौरमंडल में जो बृहस्पति ग्रह है उसका चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल सर्वाधिक है, लेकिन जो शनि ग्रह है उसका चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति से तो कमजोर है लेकिन पृथ्वी से मजबूत है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से करंट अफेयर की। अंतरिक्ष मिशन कौन कौन से चलाए गए हैं शनि से संबंधित, उसके संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो देखो पहला जो अंतरिक्ष मिशन चलाया गया है, पहला, जिसका नाम है पोइनियर 11, नासा के द्वारा चलाया गया 1979 में। ये हमने पीछे भी देखा था, बृहस्पति के संदर्भ में भी यही मिशन था।
और फिर देखो ये नंबर 2 का वोयागेर मिशन है 1 एंड 2, ये भी नासा के द्वारा चलाया गया 1980-81 में। और तीसरा मिशन जो शनि के संदर्भ में चलाया गया है अंतरिक्ष मिशन, उसका नाम है कैसिनी हुईजेंस, जो कि नासा और ईएसए यूरोपियन एक ये कंपनी है, इन दोनों ने मिलकर 1997 में भेजा, 2014 4 से लेकर 2017 के बीच में। तो अभी का जो लेटेस्ट अंतरिक्ष मिशन है शनि ग्रह के संदर्भ में, वो ये तीसरे नंबर का है, जिसका नाम है कैसिनो हुईजेंस। 1997 में भेजा गया था और इसका जो विस्तृत अध्ययन किया गया इस मिशन के द्वारा वो किया गया 2004 से 2017 तक। शनि और उसके उपग्रहों का विस्तृत अध्ययन किया गया। चलिए बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। देखो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, शनि को देवताओं का न्यायाधीश या शनिदेव भी कहा जाता है। शनि का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का लगभग 1.07 गुना है, जैसे हमने बृहस्पति का देखा था। बृहस्पति पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना है पृथ्वी से? 2.53 गुना है। उसी तरह से जो शनि ग्रह है वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 1.07 गुना है। लगभग लगभग पृथ्वी के जैसा ही है, हम ये कह सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा है लेकिन पृथ्वी के जैसा ही है लगभग। और एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है शनि के बारे में कि जो इसके ध्रुव है, ध्रुव पर एक तूफान पाया जाता है जिसका नाम है षटकोणीय तूफान, हेक्सागोन तूफान, जो शनि के ध्रुवों पर पाया जाता है। जैसे हमारी पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ पाई जाती है, उसी प्रकार शनि के ध्रुवों पर षटकोणीय तूफान पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से हमें कौन कौन से मुख्य बिंदु याद रखने हैं। देखो पहला बिंदु शनि ग्रह के संदर्भ में आपको ये याद रखना है कि सूर्य से दूरी के क्रम में 6वें नंबर पर शनि ग्रह आता है। और बात करें आकार की, तो आकार में सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है बृहस्पति, सबसे बड़ा, दूसरे नंबर पर शनि। और तीसरा शनि के ग्रह में आपको याद रखना है कि सबसे सुंदर वलय शनि पर बनते हैं, चमकदार बनते हैं। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और क्या मुख्य बात है शनि ग्रह पर देखने को मिलती है। तो चौथी बात आपको याद रखनी है कि शनि ग्रह के सबसे प्रमुख उपग्रहों में से एक उपग्रह है जिसका नाम है टाइटन, जो कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। और सबसे कम घनत्व किसका है? कौन सा उपग्रह है जो पानी पर भी तैर सकता है? उपग्रह नहीं, ग्रह। कौन सा ग्रह है जो पानी पर भी तैर सकता है? तो वो ग्रह है शनि, अर्थात इसका घनत्व बहुत कम है। कितना है? 0.687 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो अगर इतने घनत्व वाली वस्तु को आप पानी पर तैराओगे तो आसानी से पानी पर तैर जाएगी। तो शनि का जो घनत्व है वो इतना है। उसके बाद अभी हमने हाल में ही बात करी है, षटकोणीय तूफान शनि पर पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव पर। और फिर जो लेटेस्ट मिशन चला है शनि का वो है कैसिनो हुईजेंस मिशन, जो कि नासा और ईएस के द्वारा चलाया गया है। तो ये आपको प्रमुख बातें शनि ग्रह के संदर्भ में याद रखनी होगी। अब चलते हैं अगले ग्रह पर, जो हमारा अरुण ग्रह है, जिसको यूरेनस कहते हैं। देखो अगला ग्रह, ये 7वें नंबर का हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अरुण ग्रह। सूर्य से दूरी के क्रम में इसका 7वां स्थान है और आकार के क्रम में ये तीसरे स्थान पर आता है। तो इस अरुण ग्रह के संदर्भ में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो सामान्य सी जानकारी आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहली बात तो वही लिखी हुई है कि अरुण सौरमंडल का 7वां ग्रह है सूर्य से दूरी के क्रम में। और देखो सबसे काम की बात आपको क्या याद रखनी है, यह एक बर्फीला दानव ग्रह है, आइस जिएंट। इसका अंग्रेजी में नाम यूरेनस है, जो कि ग्रीक आकाश देवता के नाम पर पड़ा है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं अरुण को यूरेनस। आगे बढ़ते हैं। इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो इसे हरा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका रंग हल्का नीला हरा दिखाई देता है। हरा ग्रह भी कहा जाता है। आपको याद रखना होगा कौन सा ग्रह जिसको हरा ग्रह कहा जाता है। तो वो ग्रह है अरुण ग्रह। और ये ठंडा ग्रह भी है। क्यों है आगे बात करेंगे। बात कर लेते हैं इसके आकार व कक्षा की। तो देखो इसका जो व्यास है, अरुण का जो व्यास है अरुण ग्रह का, वो व्यास आपके सामने है, पृथ्वी से लगभग 4 गुना है। और इसका व्यास आपके सामने है 50,724 किलोमीटर, पृथ्वी से लगभग 4 गुना है। द्रव्यमान की बात करें तो पृथ्वी से लगभग 4.5 गुना है। अरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 4.5 गुना है। पृथ्वी से सूर्य से दूरी की बात करें तो सूर्य से औसतन दूरी 887 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से औसतन दूरी 887 करोड़ किलोमीटर है। अरुण ग्रह की परिक्रमा अवधि की बात करते हैं तो देखो पृथ्वी के 84 वर्ष
पृथ्वी के 84 वर्ष लगते हैं इसको सूर्य की परिक्रमा करने में, अरुण ग्रह को। बात करते हैं घूर्णन काल की, तो घूर्णन काल इसका 17 घंटे 14 मिनट है। और अक्षीय झुकाव की बात करते हैं तो इसका जो अक्षीय झुकाव है वो देखो कितना ज्यादा है, 97.8 डिग्री। यह ग्रह अपनी कक्षा में लगभग लेट कर घूमता है। देखो आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, जो अरुण ग्रह है, देखो ये यहाँ पर 7वें नंबर पर देखो, ये इसका जो झुकाव है 97.8 डिग्री है, जो अपनी कक्षा में लगभग लेट के परिक्रमा करता है। तो ये इसका अक्षीय झुकाव 97.8 डिग्री। आपसे पूछा जा सकता है किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सर्वाधिक है, तो अरुण ग्रह का अक्षीय झुकाव सर्वाधिक है। कितना है, 97.8 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझ लेते हैं संरचना और वातावरण। तो देखो यहाँ पर भी मुख्य गैस हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन भी पाई जाती है। इसी मीथेन के कारण इसको हरा ग्रह कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है दूसरा पॉइंट, मीथेन की उपस्थिति से ग्रह का रंग नीला या हरा दिखाई देता है। सतह ठोस नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। और बात करते हैं वलय और प्रणाली की, यहाँ पर भी कुछ वलय या रिंग्स पाए जाते हैं जिनको छल्ले कहते हैं। तो अरुण के मुख्यतः 13 पतले वलय हैं, वलय मतलब छल्ले जिनको रिंग्स कहते हैं। और बात कर लेते हैं इनकी जो खोज करी है रिंग्स की, वो 1977 में वायुमंडलीय छाया से इनकी खोज की गई 1977 में। देखो उपग्रह की बात करते हैं, जो अरुण ग्रह है उसके कुल 27 ज्ञात उपग्रह हैं अभी तक। प्रमुख उपग्रह आपके सामने हैं, जैसे कि मिरांडा, एरियल, अम्ब्रियल, टिटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, और ओबेरॉन आदि। कुल 27 उपग्रह हैं। हालांकि इतना डिटेल में आपसे प्रश्न नहीं बनेगा, बस आपको ये संख्या याद करनी है, किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं और सबसे बड़ा कौन सा है। बस इतने से में आपका काम चल जाएगा, क्योंकि इतना डीप में कोई इतना प्रश्न नहीं पूछेगा, क्योंकि बहुत फैक्चुअल है। लेकिन फिर भी हम एकदम सेफ जोन में चल रहे हैं। अगर हमसे कुछ भी पूछा जाए तो हमारे इस स्टडी मटेरियल से आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। बात करते हैं अरुण के चुंबकीय क्षेत्र की। तो देखो अरुण का चुंबकीय क्षेत्र अनोखा है और झुका हुआ है, क्योंकि ये अपने अक्ष पर कितना झुका, मैंने आपको बताया 97.8 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। अब देखो अंतरिक्ष मिशन की बात करते हैं, तो अरुण के संदर्भ में अभी तक केवल एक ही अंतरिक्ष मिशन चला है, जिसका नाम है वोयागर 2, जो कि नासा द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया, 1986 में। और चलाया क्या गया 1986 में, ये जो नासा ने एक यान छोड़ा था जिसका नाम है वोयागर 2, ये अरुण के पास से होकर गुजरा था, और इसने अरुण की बहुत करीब से कुछ तस्वीरें हमारी पृथ्वी पर भेजी थी। इस मिशन का नाम है वोयागर 2, जो कि नासा द्वारा चलाया गया था 1986 में। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की अरुण से संबंधित। तो देखो अरुण को 1781 में विलियम हर्सल ने खोजा था। 1781 में विलियम हर्सल ने अरुण की खोज की थी। और सौरमंडल का सबसे ठंडा वायुमंडल अरुण पर पाया जाता है। कितना ठंडा पाया जाता है, लगभग -224 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए हमारे सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो वो है अरुण ग्रह। सबसे ठंडा वायुमंडल अरुण ग्रह पर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो -224 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अरुण ग्रह के संदर्भ में हमारी परीक्षा से संबंधित क्या महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद रखने हैं। देखो मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया है, लेकिन इतना याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये 6-7 पॉइंट याद रखने हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है अरुण के संदर्भ में, अरुण ग्रह के संदर्भ में। पहला तथ्य यह कि सूर्य से दूरी के क्रम की बात करेंगे तो अरुण ग्रह 7वें नंबर पर आता है, और ये लेटकर घूमने वाला ग्रह कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो अक्षीय झुकाव है वो 97.8 डिग्री है। तीसरा तथ्य आपको याद रखना है कि सबसे ठंडा वायुमंडल अरुण ग्रह पर पाया जाता है। चौथा तथ्य आपको याद रखना है, मीथेन से नीला और हरा रंग इसका दिखाई देता है। इसको हरा ग्रह भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि मीथेन की अधिकता भी पाई जाती है। हालांकि हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है, लेकिन मीथेन भी पाई जाती है, इसलिए इसका कलर नीला और हरा दिखाई पड़ता है। वलयों की जो खोज की थी वो की थी 1977 में, और केवल अभी तक अरुण के संदर्भ में एक ही अंतरिक्ष मिशन चलाया गया है, जिसका नाम है वोयागर 2, जिसने अरुण की बहुत करीब से हमारी पृथ्वी पर कुछ तस्वीरें भेजी थी। और जो अरुण ग्रह है इसका सबसे बड़ा उपग्रह टिटेनिया है। बस इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम में
कोई भी प्रश्न बनेगा आप यहां से आसानी से हर प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। अब बात कर लेते हैं जो हमारे बाह्य ग्रह हैं, उनमें अंतिम ग्रह है जिसका नाम है वरुण ग्रह। देखो यहां पर आपके सामने चित्र, ये जो 8वें नंबर का ग्रह है इसको हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वरुण ग्रह, और ये हमारे सौरमंडल का वर्तमान में सबसे अंतिम ग्रह कहलाता है। बात करते हैं आकार की, तो आकार की दृष्टि से इसका नंबर चौथे स्थान पर आता है। तो इस वरुण ग्रह को पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में देखो सामान्य परिचय आपके सामने है। वरुण सौरमंडल का 8वां और सबसे दूर का ग्रह है, सूर्य से दूरी के क्रम की बात कर रहे हैं, और यह भी एक बर्फीला दानव है। जैसे सॉरी वरुण की हम बात कर रहे हैं, जैसे अरुण ग्रह बर्फीला दानव कहलाता है क्योंकि वहां का जो तापमान है -224 डिग्री सेल्सियस होता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी ये बर्फीला दानव है वरुण भी, इसका तापमान भी लगभग उतना ही होता है। इसको हरा ग्रह कहते हैं, क्यों कहते हैं अभी हम बातें, सॉरी नीला ग्रह कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसका अंग्रेजी में नाम पहले देख लेते हैं। अंग्रेजी में नाम इसका नेपच्यून, जो कि रोमन समुद्र के देवता कहलाते हैं, रोमन समुद्री देवता नेपच्यून, उनके नाम पर इसका नाम पड़ा। इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून वरुण को। देखो इसका रंग गहरा नीला होता है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखो आपको यहां से दो बातें याद रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है। वरुण को भी नीला ग्रह कहा जाता है और हमारी पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है, तो आपको दोनों में अंतर पता होना चाहिए। जो वरुण ग्रह है इसको नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका रंग नीला है। रंग नीला क्यों है? क्योंकि यहां पर मीथेन गैस की अधिकता पाई जाती है। मीथेन गैस की अधिकता या मीथेन गैस होने के कारण इस वरुण ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। अरुण ग्रह पर भी मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए उसको नीला हरा ग्रह कहते हैं। लेकिन ये जो वरुण ग्रह है यहां पर कुछ और अधिक मीथेन गैस पाई जाती है, और इस मीथेन गैस की अधिकता के कारण ही इस ग्रह को हम नीला ग्रह कहते हैं। मीथेन गैस की अधिकता के कारण, चलिए मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं, मैंने यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है पहले से एडवांस में। तो देखो ये जो हमारा वरुण ग्रह है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी होगी, इसको नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो मैंने यहाँ पर पहले यहाँ पर रख दिया है डिटेल में, ध्यान रहे। ध्यान क्या रहे? ध्यान ये रहे कि पृथ्वी को भी नीला ग्रह कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जल की अधिकता है। भाई 71% हमारी पृथ्वी पर पानी है, ओनली 29% भाग है भूभाग है, बाकी पूरी पृथ्वी का 71% भाग पर पानी है, जिसके कारण हमारी पृथ्वी नीला ग्रह कहलाता है या कहलाती है। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं पानी की अधिकता के कारण, और जो वरुण ग्रह है इसको नीला ग्रह कहते हैं मीथेन गैस के कारण। देखो यहां पर लिखा है पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस पर जल है, जबकि वरुण का रंग नीला मीथेन गैस के कारण है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। दोनों ग्रह नीला ग्रह कहलाते हैं, लेकिन दोनों का कारण अलग अलग है, आपको ये बात याद रखनी होगी। बात कर लेते हैं आकार व कक्षा की। तो देखो वरुण का जो आकार है, इसका जो व्यास है, सपोज ये वरुण ग्रह आपके सामने है, तो इसका जो व्यास है वो आपके सामने है, लगभग 49,244 किलोमीटर वरुण ग्रह का व्यास है, जो पृथ्वी से लगभग 4 गुना है। इसके द्रव्यमान की बात करें तो देखो पृथ्वी से 17 गुना इसका द्रव्यमान है, पृथ्वी से 17 गुना इसका द्रव्यमान है। सूर्य से औसत दूरी की बात करें तो सूर्य से औसत दूरी लगभग 450 करोड़ किलोमीटर हम कह सकते हैं, सूर्य से इसकी औसत दूरी है। और परिक्रमा और अवधि की बात करें तो देखो इसको सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, हमारी पृथ्वी वाले वर्ष लगभग 165 वर्ष, 165 वर्षों में ये सूर्य की एक परिक्रमा करता है। अगर कोई वरुण ग्रह पर जाकर रहने लगे तो उसकी दूसरी पीढ़ी भी गुजर जाएगी, शायद तीसरी भी गुजर जाएगी 164 वर्षों में, तो लेकिन एक साल पूरा नहीं होगा। भाई जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं ग्रह, तो जब एक परिक्रमा पूरी हो जाती है वही तो हमारा वर्ष कहलाता है। इसी में हमारी ऋतु परिवर्तित होती रहती है। तो जो वरुण ग्रह है यहाँ पर जो सूर्य की परिक्रमा में समय लगता है वो लगभग 165 वर्ष लगते हैं, हमारी पृथ्वी वाले 165 वर्ष। 165 वर्षों में ये वरुण ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कर पाता है। तो यहां पर आपको यही याद रखना है, सबसे ज्यादा परिक्रमा काल किस ग्रह का है, तो वो ग्रह है वरुण ग्रह। देखो यहां पर मैंने लिखा भी है नोट करके, सबसे लंबी परिक्रमा अवधि वरुण ग्रह की है, आपको ये बात याद रखनी होगी। सबसे लंबी परिक्रमा अवधि किस ग्रह की है? वरुण ग्रह की है। कितनी है अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए तो लगभग 165 वर्ष। देखो घूर्णन काल की बात करते हैं तो घूर्णन काल तो 16 घंटे 6 मिनट ही है।
लेकिन जो परिक्रमण काल है सूर्य का एक परिक्रमा इतने वर्षों में करता है। अक्षीय झुकाव की बात कर लेते हैं तो जो वरुण ग्रह है इसका अक्षीय झुकाव 28.3 डिग्री है। अब बात कर लेते हैं संरचना और वातावरण की, तो देखो यहाँ पर भी मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस तो पाई जाएगी, लेकिन मीथेन गैस की भी अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण इसको गहरा नीला रंग होता है और इसी कारण इसको हम नीला ग्रह कहते हैं, मीथेन के कारण। ये बात मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। देखो यहाँ पर हवाएं तेज चलती हैं, लगभग देखो हवाओं की यहाँ पर आप एक बार स्पीड देखो, कितनी स्पीड में यहाँ पर हवाएं चलती हैं। 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं यहाँ पर चलती हैं। कौन यहाँ पर रुक पाएगा? तूफान का सामना कौन कर पाएगा? इस तूफान का सामना। यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वरुण ग्रह पर वो लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। तो आपको ये बात भी याद कर लेनी चाहिए, नोट कर लेनी चाहिए, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना चाहिए कि कौन सा ऐसा ग्रह है जहां पर सौर मंडल की सर्वाधिक स्पीड से हवा चलती है। पूरे सौर मंडल पर कोई सा भी ऐसा ग्रह नहीं है इस हमारे सौर मंडल में जहां पर इतनी स्पीड से हवा चलती हो। 2000 किलोमीटर प्रति घंटा सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं चलती है। तो दूसरा आपको इंपॉर्टेंट तथ्य और याद रखना लेना चाहिए इस वरुण ग्रह के संदर्भ में, वो ये है कि ग्रेट डार्क स्पॉट नामक विशाल तूफान भी यहां पर देखा जाता है। ग्रेट डार्क स्पॉट, ये नाम रख दिया गया है। डार्क स्पॉट का मतलब है धब्बा, काला धब्बा, महान काला धब्बा। जैसे हम आगे पढ़ेंगे ब्लैक होल, हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो ब्रह्मांड होगा, जिसको बोलते हैं कॉस्मोस। उसमें बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आगे जो ब्रह्मांड के संदर्भ में जितनी भी परिकल्पनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो उस अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ब्लैक होल। तो उसी तरह से ये ग्रेट डार्क स्पॉट है वरुण ग्रह पर, जिसका नाम रखा गया है विशाल तूफान। बात करते हैं वलय प्रणाली की, जिसको बोलते हैं रिंग्स। तो अभी तक वरुण ग्रह पर कुल 6 वलय ज्ञात किए जा चुके हैं, जो कि पतले और गहरे रंग के हैं। देखो उपग्रह हम जान चुके हैं पिछली क्लास में, वरुण ग्रह के 14 उपग्रह टोटल, और जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है ट्राइटन। देखो वो टाइटन मत कह देना, टाइटन तो वो शनि का है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और ये है ट्राइटन सौर मंडल का एकमात्र बड़ा उपग्रह है जो ग्रह की उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है। कितना अच्छा फैक्ट आपके लिए यहां पर है। सौर मंडल का एकमात्र उपग्रह ट्राइटन, जो कि वरुण ग्रह का उपग्रह है, और ये एकमात्र उपग्रह है पूरे सौर मंडल का जो अपने ग्रह की परिक्रमा उल्टी दिशा में करता है। भाई हम जानते हैं कि जो उपग्रह हैं वो ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं और ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, यही बात तो हम अच्छे से समझ रहे हैं। जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और जो उपग्रह हैं वो ग्रहों की परिक्रमा कर रहे हैं। तो जो वरुण ग्रह का ये उपग्रह है जिसका नाम है ट्राइटन, ये पूरे सौरमंडल में एकमात्र ग्रह है जो वरुण ग्रह की उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सा वो उपग्रह है जो अपने ग्रह की उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है? तो वो ग्रह है ट्राइटन, मतलब ट्राइटन उपग्रह है और ग्रह है वरुण ग्रह। और देखो यहाँ पर बर्फीले गीजर पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर ठंड होती है, कारण क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है, जिसके कारण सूर्य की किरणें यहाँ पर नहीं पहुंच पाती है। बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, तो वरुण का चुंबकीय क्षेत्र भी झुका हुआ है और असामान्य है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी बहुत करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। वरुण से संबंधित प्रमुख अंतरिक्ष मिशन, देखो अभी तक केवल एक ही मिशन चलाया गया है जो कि नासा के द्वारा चलाया गया है, जिसका नाम है वोयागिर 2। नासा के द्वारा 1989 में वरुण के पास से गुजरा और महत्वपूर्ण जानकारी भेजी थी इस मिशन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं। देखो वरुण की खोज कब हुई, आपके सामने है 1846 में वरुण की खोज हुई। सूर्य से सबसे दूर आधिकारिक ग्रह वरुण है। प्लूटो को सन 2006 में बौना ग्रह घोषित कर दिया। पहले प्लूटो हमारा 9वां ग्रह हुआ करता था, अगला हम पढ़ेंगे। तो अभी वर्तमान में हमारे पास टोटल 8 ग्रह हैं। तो आधिकारिक रूप से सबसे दूर का ग्रह अभी वर्तमान में वरुण ग्रह है। अब आपको जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या याद रखना है, बस वो बातें देख लेनी है और फिर हमारा ये आज सौरमंडल का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से आपको मुख्य बातें क्या याद रखनी है वरुण के संदर्भ में। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि सूर्य से 8वां ग्रह है, दूरी के संदर्भ में यह सबसे अंत का ग्रह है वरुण, और सबसे लंबी परिक्रमा अवधि है, लगभग 165 वर्ष में अपनी परिक्रमा करता है सूर्य की।
और सबसे तेज हवाएं चलती है वरुण ग्रह पर, लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। और गहरा नीला रंग है, क्या कारण है इसका? क्योंकि मीथेन की अधिकता पाई जाती है। और जो वरुण ग्रह है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका नाम है ट्राइटन। और ये ट्राइटन मैंने आपको बताया, ये वरुण ग्रह की उल्टी दिशा में परिक्रमा करता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और केवल एक ही अंतरिक्ष मिशन इस पर चला है जिसका नाम है वोयागर 2, जो कि नासा के द्वारा चलाया गया। और ग्रेट डार्क स्पॉट तूफान वरुण ग्रह पर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपको परीक्षा की दृष्टि से कुछ मुख्य फैक्ट्स मैंने आपको बताए। तो ये हमारे कुल 8 ग्रह जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब आप हमने जो अभी तक पढ़ लिया है उस कंटेंट को देखना और आप किसी भी परीक्षा में बैठना, किसी भी परीक्षा में अगर आपसे सौरमंडल से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो वो आपसे बाहर नहीं जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं इस चीज की। आप चाहे किसी भी परीक्षा में बैठे, हम हर सब्जेक्ट को, हर टॉपिक को इतनी ही डिटेल में पढ़ रहे हैं कि आपसे जो भी पूछा जाए आपको हमारे नोट्स से, हमारी क्लास से सब कुछ मिल जाए, क्योंकि हम बहुत डिटेल में, बहुत डीप में पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने ये सौरमंडल के जो 8 ग्रह हैं उनको कंप्लीटली पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, ये अब तो आप अच्छे से जान गए होंगे। ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी कहलाती है, ये जो मैंने अभी ये नीले नीली की ये वाली, इस क्षुद्र ग्रह की पट्टी के अंदर के जो ग्रह हैं ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं और इनको पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। ये पृथ्वी के जैसे स्थल के बने हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह के बाहर के ग्रह हैं, ये बृहस्पति से लेकर वरुण तक, ये बाह्य ग्रह कहलाते हैं। इन्हीं को जैवियन ग्रह भी कहते हैं। और ये बृहस्पति के जैसे चारों के चारों गैस के गोले हैं। तो इन 8 ग्रहों के संदर्भ में हमने बहुत डिटेल में जानकारी ले ली है। अब हम थोड़ा सा और यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो, ये जो पट्टी है, जैसे ये वाली पट्टी है, ये क्षुद्र पट्टी है। अब ये जो वरुण वरुण ग्रह के बाद आपको जो पट्टी नजर आ रही है, इस पट्टी का नाम है क्यूपर पट्टी। थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। ये क्यूपर पट्टी है। ये वाली जो पट्टी आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, बस आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये वाली जो पट्टी आप देख रहे हैं, ये वाली वरुण ग्रह के बाद ये जो पट्टी है, ये क्यूपर पट्टी है, क्यूपर। तो इसी क्यूपर पट्टी में एक नौवा ग्रह हुआ करता था सन 2006 तक, जिस ग्रह का नाम था प्लूटो। ये क्यूपर पट्टी है, आप इसको नोट कर सकते हैं, क्यूपर पट्टी, जो कि वरुण ग्रह के बाद पाई जाती है। इस क्यूपर पट्टी का नाम आप नोट कर सकते हैं, क्यूपर पट्टी। ये वाली जो वरुण ग्रह के बाद है, ये मैंने तीर लगा के लिख दिया है, एरो लगा के। तो इसी क्यूपर पट्टी में या इसी के आसपास हम कह सकते हैं हमारा एक नौवा ग्रह हुआ करता था सन 2006 तक। अब हम उसी पर चल रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए उसके बारे में। हो सकता है एग्जामिनर का मूड कब खिसक जाए, आपसे क्या पूछ ले। तो अब हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जो हमारा नौवा ग्रह था, अभी वर्तमान में आपके पास 8 ग्रह हैं। ये जो प्लूटो है, ये सन 2006 तक हमारा नौवा ग्रह माना जाता था। लेकिन सन 2006 में मैंने आपको एक बार और बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं। सन 2006 में एक अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो सन 2006 में इस अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने सर्वसहमति से, सन 2006 की बात कर रहे हैं हम, इस अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने सर्वसहमति से सन 2006 में इस प्लूटो को, जो कि नौवा ग्रह हुआ करता था, ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। कब किया? मैं आपको वही बता रहा हूं, सन 2006 में। सन 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। आपसे कभी कभी इसकी तारीख पूछ, अच्छा, ये जो IAU है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखो, इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस में। हेड क्वार्टर, चलो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एक सेकेंड में इसको इरेज ही कर देता हूं। तो देखो, हम बात कर रहे हैं इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है पेरिस में। पेरिस
अर्थात फ्रांस में इस IAU का हेडक्वार्टर है, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। आपको हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में, फ्रांस में। तो ये जो मैं सम्मेलन की बात कर रहा हूँ, सर्वसहमति से जब प्लूटो को सन 2006 में हटाया गया ग्रहों की श्रेणी से, तो वो जो सम्मेलन हुआ, चलिए मैं आगे बताऊंगा आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। फिलहाल आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये जो खगोलीय जानकारी हमें दी जाती है, इसके संदर्भ में जो निर्णय लिया जाता है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा लिया जाता है, जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इसके द्वारा ही कुछ निर्णय दिया जाता है। और इस इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है, फ्रांस में है। आपको ये बात याद कर लेनी चाहिए। अब देखो, बात कर लेते हैं प्लूटो के संदर्भ में। सामान्य परिचय की बात करें तो प्लूटो सौरमंडल का पूर्व में अर्थात सन 2006 से पहले 9वां ग्रह माना जाता था। सन 2006 में इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया। बौना ग्रह, क्षुद्र ग्रह, कुछ भी कह लीजिए, सन 2006 में इसको बौना ग्रह घोषित कर दिया। क्यों कर दिया, अब इसके कारण देखेंगे। ये क्यूपर का हिस्सा है। देखो, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये क्यूपर पट्टी मैंने भी आपको लिख के दिखाया था, क्यूपर है ये, क्यूपर बेल्ट का हिस्सा है या क्यूपर पट्टी का हिस्सा है। तो देखो, इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर क्यों कर दिया, इसके दो कारण है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कभी कभी, तो इसका पहला कारण तो ये है, देखो मैं आपको थोड़ा सा इधर चित्र बनाकर समझाना चाहता हूं। आप ब्लैंक पेज पर चलते हैं। इसका जो पहला कारण है ग्रहों की श्रेणी से बाहर करने का, वो पहला कारण यह है कि ये जो प्लूटो की कक्षा थी वो वरुण ग्रह की कक्षा में आच्छादित होती थी। जैसे सपोज ये हमारा सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, और इसी सूर्य की सारे ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस सूर्य के, हमने भी जाना, जो प्लूटो है उसके पास कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह। ये वरुण ग्रह इस सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। और फिर जो प्लूटो है, उस प्लूटो की अपनी कक्षा नहीं थी, अपनी कक्षा नहीं है, क्योंकि ये जो प्लूटो है जब इस सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो परिक्रमा करते करते इस वरुण ग्रह की कक्षा में ये आ जाता है, इस तरह से। तो एक कारण तो ये, यहां पर ये है हमारा प्लूटो, ये परिक्रमा कर रहा है सूर्य की, लेकिन परिक्रमा करते करते ये नीचे ये वाला जो ग्रह है ये है वरुण ग्रह। तो ये देखो, प्लूटो परिक्रमा करते करते ये वरुण ग्रह की कक्षा में आच्छादित हो जाता है। एक कारण तो ये कि इसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया, इसकी अपनी खुद की कक्षा नहीं है, ये इधर वरुण ग्रह की कक्षा में आ जाता है। और दूसरा कारण यह है कि ये अकेला ग्रह नहीं है अपनी कक्षा में, बल्कि यह क्यूपर पट्टी के जो बहुत सारे पिंड है मैंने आपको दिखाए, उस पिंड का हिस्सा है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि बताइए प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से क्यों बाहर कर दिया गया, तो पहला कारण तो आप बताइए कि प्लूटो की अपनी कक्षा नहीं है, ये वरुण की कक्षा में आच्छादित हो जाता है। कभी कभी क्या हो ही जाता है, सूर्य की परिक्रमा करते हुए ये वरुण की कक्षा में आ जाता है। पहला कारण तो ये है कि जो प्लूटो है उसकी खुद की कक्षा नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जो सूर्य है वो अपनी कक्षा में अकेला नहीं है, वहां पर एक क्यूपर पट्टी पाई जाती है, बहुत छोटे छोटे ग्रह, उपग्रह, आप कुछ भी कह लीजिए, वहां पर पाए जाते हैं छोटे छोटे पिंड, जैसे हमने देखा क्षुद्र पट्टी में पाए जाते हैं। उसी तरह से जो प्लूटो है वो अपनी कक्षा में अकेला ग्रह नहीं है, इस प्लूटो के साथ बहुत सारे पिंड हमें देखने को मिलते हैं। तो ये दो प्रमुख कारण हैं जिसके कारण सन 2006 में, देखो ये क्यूपर पट्टी जो है सन 2006 में, ये यहाँ पर आप क्यूपर पट्टी देख रहे होंगे, तो सन 2006 में ये दो कारण थे जिसके कारण प्लूटो को इसकी कक्षा से, मतलब प्लूटो को ग्रह की श्रेणियों से बाहर कर दिया। इसको एक बौना ग्रह कह दिया, क्षुद्र ग्रह कह दिया। तो ये बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो वर्तमान में जो प्लूटो है वो बौना ग्रह है, इसको सन 2006 में घोषित किया। अगर आपसे कभी तारीख पूछी जाए, सन 2006 में तो किया घोषित, लेकिन कौन सी तारीख को किया, तो आप नोट कर सकते हैं 24 अगस्त सन 2006। 24 अगस्त सन 2006 में एक सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन कहां हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो प्राग शहर है, यूरोप में एक प्राग शहर है, उस प्राग शहर में एक सम्मेलन हुआ। प्राग शहर चेक गणराज्य में है, उसमें एक सम्मेलन हुआ था 24 अगस्त सन 2006 में। और 24 अगस्त सन 2006 में सर्वसहमति से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो मैंने आपको यहां से देखो कितने सारे फैक्ट बता दिए हैं, आपको नोट करने चाहिए। पहला फैक्ट तो यह है कि जो अंतरराष्ट्रीय यूनियन संघ है, इंटरनेशनल खगोलीय यूनियन, इसका वैश्विक अधिकार है खगोल के संदर्भ में कुछ जानकारी देने का या कुछ डिसीजन लेने का।
तो कौन सी वो संस्था है जो खगोल के संदर्भ में कोई भी निर्णय ले सकती है, दे सकती है? तो वो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। इस अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है पेरिस में, फ्रांस में। और फिर जो प्लूटो को कब ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया? सन 2006 में, 24 अगस्त सन 2006 में, और इसे अब बौना ग्रह घोषित कर दिया गया। और ये जो निर्णय लिया गया था प्लूटो के संदर्भ में सन 2006 में, ये कहाँ लिया गया था? आपसे अगर इतनी डिटेल में प्रश्न पूछा जाए तो एक प्राग शहर है चेक गणराज्य में, वहां पर यह निर्णय लिया गया था प्लूटो के संदर्भ में। तो चलिए, मुझे लगता है इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। देखो, इसका नाम की बात करें तो प्लूटो का नाम रोमन के एक देवता है जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा प्लूटो। इसके आकार और कक्षा की बात मैंने आपको बता दी है, इसकी खुद की कक्षा नहीं है, ये वरुण की कक्षा में आच्छादित होता रहता है। इतना डिटेल में आपसे प्रश्न नहीं बनेगा। इसकी जो सतह है वो भी बर्फीली है। अरुण से लेकर अरुण, वरुण और प्लूटो, यहाँ पर आपको जो सतह है वो बर्फीली मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो एवरेज तापमान है लगभग 200 से ऊपर ही मिलेगा, माइनस 224-225 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर भी गैस, नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह पाई जाती है। इसके 5 उपग्रह हैं। इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा, पर बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो आप एक बार नजर डाल लीजिए। 5 इसके ज्ञात उपग्रह हैं। पहला उपग्रह चोरोन, सबसे बड़ा इसका उपग्रह चोरोन है, जो कि प्लूटो के साथ बाइनरी सिस्टम बनाता है। और अन्य जो उपग्रह हैं जैसे कि निक्स है, हाइड्रा है, कैर्बोरेसो और जो स्टिक्स, ये 5 इसके उपग्रह हैं। सबसे पहला जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है चोरोन। अंतरिक्ष मिशन सन 2006 में चला था और सन 2015 में प्लूटो के पास से गुजरा और पहली बार निकट से तस्वीरें भेजी। और इस अंतरिक्ष मिशन का नाम है न्यू होरिजोन्स, जो कि नासा के द्वारा चलाया गया एकमात्र मिशन सन 2006 में। तो देखो, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, प्लूटो का गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है, पृथ्वी से लगभग 12 गुना कम है। या ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्लूटो के गुरुत्वाकर्षण बल से 12 गुना है। तो एक महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है, सूर्य से इतनी दूरी होने के कारण ये हमेशा ठंडा और अंधेरा ग्रह है, क्योंकि सूर्य से बहुत दूर है। पहले इसे 9वां ग्रह माना जाता था, लेकिन अब ये एक बौना ग्रह है। तो फ्रेंड्स, इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। अब हमारा सौरमंडल एकदम कंप्लीट हो चुका है। चंद्रमा के संदर्भ में मैंने आपको कल कुछ बताया था। आपको मेन बात याद रखनी है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और ये सूर्य का सहयोगी और रात का मार्गदर्शक पहले माना जाता था। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम समीप होता है उसको बोलते हैं उपभू, और जब चंद्रमा सूर्य पृथ्वी से दूर होता है उसको बोलते हैं अपभू। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, और यही कंडीशन मैंने पृथ्वी के संदर्भ में बताई थी। हमारी पृथ्वी सूर्य है, इस सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो जब हमारी पृथ्वी इस सूर्य के सबसे करीब होती है उसको बोलते हैं उपसौर, और जब ये पृथ्वी सूर्य से ज्यादा दूर होती है यहाँ पर उसको बोलते हैं अपसौर। तो इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। अब हम चलते हैं अपने टॉप 30 एमसीक्यूज की ओर। मुझे लगता है कि समय ज्यादा हो चुका है हमारी क्लास का, लेकिन फटाफट, क्योंकि आज हमारी अंतिम क्लास है तो मैं नहीं चाहता। देखो, और थोड़ी सी चलो बातें कर लेते हैं। जो चंद्रमा है उसकी सतह पर कुछ प्रमुख स्थल पाए जाते हैं, जैसे कि मरी, ये पहला प्रमुख स्थल है चंद्रमा पर। यहाँ पर बड़े बड़े ज्वालामुखी मैदान पाए जाते हैं और कुछ पहाड़ियां पाई जाती हैं, कुछ गड्ढे पाए जाते हैं हमारे चंद्रमा पर। और बात करें चंद्रमा पर रोशनी कहां से पहुंचती है, तो देखो, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, सूर्य की रोशनी पर प्रकाशित होता है। चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही कमजोर है। और हाँ, इसकी जो मुख्य बातें हैं, अंतरिक्ष मिशन, चंद्रमा के संदर्भ में अंतरिक्ष मिशन कौन कौन से चले हैं, तो देखो, अंतरिक्ष मिशन आपके सामने है। पहला जो अंतरिक्ष मिशन चला चंद्रमा के संदर्भ में वो चला अपोलो प्रोग्राम, जो कि नासा ने चलाया 1969 में। 1969 से 1972 में 6 मिशन चंद्रमा पर पहुंचे अपोलो के। और इसी मिशन के तहत 1969 में पहला मानव चंद्रमा पर पहुंचा। पहला इंसान जिसने चंद्रमा पर पैर रखा वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति, जो कि यूएसए का था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये पहला मिशन था अपोलो प्रोग्राम, जो कि नासा ने चलाया। और उसके बाद हमारे भारत ने अभी तक कुल 3 चंद्रयान चलाए हैं। 3 चंद्रयान मिशन कौन कौन से चलाए हैं, देखो, चंद्रयान 1 सन 2008 में चलाया, और चंद्रयान 2 सन 2019 में चलाया, और चंद्रयान 3 जो कि अभी लेटेस्ट है, 2023 की बात है, भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। इस तीसरे चंद्रमा मिशन के संदर्भ में चूंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने आपके सामने यहाँ पर डिटेल रख दी है। लॉन्च और लैंडिंग इसकी कब हुई, चंद्रयान 3 की। तो चंद्रमा के संदर्भ में मैंने आपको बताया, पहला मिशन अमेरिका का, जिसके मतलब उसी मिशन में जो पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। और हमारे भारत के अभी तक 3 मिशन चंद्रमा के संदर्भ में हुए। पहला चंद्रयान 1 जो कि 2008 में शुरू हुआ,
चंद्रयान 2 2019 में और चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है। तो इस चंद्रयान 3 की हम बातें कर रहे हैं। देखो ये जो चंद्रयान 3 है, इसकी जो लॉन्च तिथि थी वो थी 14 जुलाई सन 2023 और ये किस वाहन से लॉन्च किया गया था? वाहन का नाम था GSLV MK 3rd M1। इस वाहन से लॉन्च किया गया। लैंडिंग तिथि ये कब चंद्रमा पर लैंड हुआ? तो 23 अगस्त सन 2023 को चंद्रमा पर लैंड हुआ। आप याद रख सकते हैं 23 अगस्त सन 2023। लैंडिंग स्थल कहां था? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर यह लैंड हुआ। और देखो खास बात यह है कि यह मिशन भारत का पहला ऐसा मिशन था जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग की। भारत का पहला ऐसा मिशन जिसने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सुरक्षित लैंडिंग की। चंद्रयान 3 भारत का पहला ऐसा मिशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अन्य तथ्य, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मैंने आपको बताई। चंद्रमा की परिक्रमा और पृथ्वी का घूर्णन, शायद चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण, हाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति शायद ऊपर कुछ 1/12। देखो ये एकदम करेक्ट है, शायद ऊपर 1/12 मैंने बता दिया, वो करेक्ट नहीं है। कहीं कहीं 1/6 लिखा जाता है, कहीं कहीं 1/7 लिखा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी पर आपको जो वस्तु सपोज 1 किलो की नजर आ रही है या 7 किलो की नजर आ रही है, ऐसा समझ लीजिए। 6 या 7 कुछ भी कह सकते हैं, 6 किलो की या 7 किलो की। जो वस्तु पृथ्वी पर 6 किलो की है वो वस्तु पृथ्वी पर 1 किलो की होगी, आप ऐसे समझ लीजिए। तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की 1/6 है। और देखो ये चंद्रमा की परिक्रमा और पृथ्वी का घूर्णन समकालीन, ये तो चलो सब छोड़ो, ऐसी बातें हैं। बस हम अपनी परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या याद रख सकते हैं चंद्रमा के संदर्भ में, वो आप देख लीजिए। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। वायुमंडल लगभग नहीं के बराबर है चंद्रमा पर, वायुमंडल है ही नहीं है। और सूर्य की रोशनी पर प्रकाशित होता है, इसका खुद का प्रकाश भी नहीं है। परिक्रमा अवधि की बात करें तो 27.3 दिन में अपनी परिक्रमा कर लेता है। और इसको बोलते हैं सिंडोड, मतलब सिनोडिक मंथ। इसका जो सिनोडिक मंथ होता है वो 29.5 दिन का होता है। और गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 1/6 होता है। और जो पहला मानव मिशन था वो था अपोलो 11। इस अपोलो 11 मिशन के तहत ही नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। और भारत के चंद्रयान मिशन आपको याद रखने हैं, कुल 3 चंद्रयान मिशन भारत के हुए हैं। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से आज ये सौरमंडल समाप्त हुआ। हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो होगा कॉस्मोस अर्थात ब्रह्मांड। ब्रह्मांड के संदर्भ में बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज पढ़ेंगे, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, जिसमें बिग बैंग थ्योरी पढ़ेंगे और भी अच्छी अच्छी प्रचलित थ्योरीज हम पढ़ेंगे। तो हमारी अगली क्लास होगी ब्रह्मांड के ऊपर। देखो मेरे पास यहाँ पर टॉप 30 MCQs भी तैयार थे, तो मैं तो चाहता था कि ये टॉप 30 MCQs आपको कराऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत डिटेल में सब कुछ बता दिया है। अब आपको ये सब कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हैं। ये टॉप 30 MCQs मैंने आपके लिए तैयार किए थे, लेकिन समय की तंगी होने के कारण इसमें चूंकि समय लग जाएगा, मुझे लगता है हमारी क्लास 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है। तो मैं आपको फिर से कह देता हूँ, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप ये MCQs चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है। उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। मैं ये सारी PDF आपको देता रहूंगा वहां पर, और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स PDF वगैरह मैं आपको देता रहूंगा। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं, और एक बार और आपसे अपील करता हूं कि प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज करें और अन्य लोगों से भी कराएं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास होगी ब्रह्मांड अर्थात कॉस्मोस पर आधारित।